बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बायोलॉजी और 10th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो तारीफ़ें आ रही हैं ना, जिनके मतलब हमने डिटेल पढ़ना है, वो हमारे पास एक आ रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आप लोगों को टर्म नज़र आ रही होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेकंड हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। और नंबर थर्ड हमारे पास है ब्रीथिंग। इनके मतलब हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाए जी, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के मतलब लिखा हुआ है यहाँ से देखें जी, ये सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द CH bond in a food are broken down by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP। तो ये हमारे पास तारीफ लिखी हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन की आगे दो इकसाम होती है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को वजाहत करता हूँ कि होती क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन। सिंपल यहाँ पे आ जाएं। ये देखें जी, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये क्या है जी, ये हमारे पास क्या है जी, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है रेस्पिरेशन, ठीक है जी। अब रेस्पिरेशन में होता क्या कि हमारे खुराक जो हम फूड खाते हैं, फूड के अंदर CH बॉन्ड होते हैं। ये CH बॉन्ड हमारी खुराक के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन CH बॉन्ड को, जो CH बॉन्ड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये वाले CH बॉन्ड, हम इन CH बॉन्ड को तोड़ते हैं। इन CH बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब हम CH बॉन्ड को तोड़ते कैसे हैं? हमारे जिस्म के अंदर एक रिएक्शन होते हैं, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन, देखिए जी, हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और सेकंड क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाता है, ठीक है। और जब भी ये CH बॉन्ड टूटता है तो हमारे जिस्म के अंदर हमारे सेल को एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। और उस एनर्जी को, जो एनर्जी हासिल होती है CH बॉन्ड टूटने से, हमारा जिस्म, हमारे सेल उस 80 एनर्जी को, ये हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को ATP की शक्ल के अंदर स्टोर करके अपने पास सेव करके रख लेता है और इसको फिर अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। तो सिंपल क्या जी, फूड के अंदर CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तोड़ा जाता है और पैदा क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी को ATP की शक्ल के अंदर स्टोर करके रख लिया जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है जी। और ये अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं, क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी गैसियस एक्सचेंज। क्या चीज़ है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज से पहले ये जो रेस्पिरेशन है ना, हमारे पास रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन, इसकी ना दो टाइप्स हैं। वो मैं आपको पहले टाइप्स पढ़ा दूँ, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर वन, ये मैं आप लोगों के लिए, मैंने ना टाइम सेव करने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे सेव करके लिख के रखा हुआ है पहले ही। देखें, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो वन इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन और नंबर टू हमारे पास है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? हमने पढ़ा कि CH बॉन्ड, खुराक के CH बॉन्ड होते हैं, खुराक के CH बॉन्ड को तोड़ा जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हम तोड़ते हैं, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, यानी कि CH बॉन्ड टूट रहे हैं, तो हम कह रहे हैं क्या बन रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो है ना, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट, जो हमारी जो डाइट होती है, हमारी जो खुराक होती है, उसका एंड प्रोडक्ट होता है। नंबर वन हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है जी, वाटर। और नंबर टू क्या जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के। और रेस्पिरेशन कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के ये दोनों एंड प्रोडक्ट होते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन उस वक्त होती है कि जब हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो उस वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट हमारे पास होता है या तो अल्कोहल बनती है या फिर लैक्टिक एसिड। ये दोनों एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास
एनारोबिक रेस्पिरेशन की। क्लियर है जी। तो यही बात आपकी किताब के अंदर लिखी भी है, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करता हूँ। यहाँ पे आपके लिए कह रहे हैं, देखिए जी, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे कह रहे हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड देयर इज एन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। कंप्लीट फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखी भी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जी देखिए, ऑर्गेनिजम्स आगे आ रहा है हमारे पास, यहाँ तक होगी के बाद ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन और उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ ली। लेकिन यहाँ पे जो है ना, किताब के अंदर उन्होंने सिर्फ एक टाइप डिस्कस की है, सिर्फ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का जिक्र नहीं है। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस बात की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हमारे पास क्या जी, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्या चीज़ है, गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या चीज़, गैशियस एक्सचेंज। नंबर 2 गैशियस एक्सचेंज। देखें क्या होता है। मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ, बाद में मैं आपकी इसकी ना रीडिंग करवाता हूँ, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज हमारे पास आ गया, दे जी, अब गैशियस एक्सचेंज देख लें क्या होता है जी। हम कह रहे हैं कि हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग में हम करते क्या हैं कि एयर को पहले ना, ये बड़ा एक प्यारा सा हमारे पास ना एक ऑर्गेनिज्म है, मैं आप लोगों को ये बना के दिखाता हूँ। पहले ये देखिएगा, ये हमारे पास एक प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है, ये फ़र्ज़ कर लें एक जानदार है, ठीक है। अब ये जानदार करता है क्या, ब्रीथिंग करना, सांस लेना। क्या होता है ब्रीथिंग में, हम करते क्या हैं कि एयर को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और एयर को हम जिस्म से बाहर भी निकालते हैं। हमें है आइडिया, ठीक है। तो जब हम एयर को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं तो उस वक़्त एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, एयर में से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो एयर के हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी खासी मिकदार होती है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर पैदा होती है, वो हम जिस्म से बाहर खारिज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना, सिंपल क्या कहलाता है जी, गैशियस एक्सचेंज। क्या कहलाता है, गैशियस एक्सचेंज। तो यही बात यहाँ पे लिखी भी है कि गैशियस एक्सचेंज होता क्या है। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये जी, यहाँ पे आ जाए, कह रहे यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज, ये देखें जी, कह रहा है कि ये देखें, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैशियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज। सिंपल इतना सा। और ये वाला जो गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है, ये गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस हम करते कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, जो गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है वो हम सिंपल ब्रीथिंग करते हैं। मैंने पहले बताया कि ब्रीथिंग में हम करते क्या हैं कि हवा को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। हवा को, ये देखें ब्रीथिंग लिखा हुआ है, ब्रीथिंग में करते क्या, हवा को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर रखते हैं जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी हुई, मैं आप लोगों की रीडिंग करता हूँ। द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडी। एनिमल क्या करता है, जिस्म के अंदर हवा लेके जाता है टू गेट ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम द गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करता है, हवा को बाहर निकालता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बात, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ब्रीथिंग की तारीफ आ गई। ब्रीथिंग भी सम टाइम पेपर के अंदर क्वेश्चन दे देते होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही चीज़ है, यहाँ पे हमने 2 टर्म्स पढ़ ली हैं, 3 टर्म्स बल्कि पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ लिया यहाँ पे
देखिए जी, एक हमने पढ़ लिया सेलुलर रेस्पिरेशन, हमने पढ़ लिया। नंबर 2 गैसियस एक्सचेंज, और नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं ब्रीथिंग। और नंबर 4 जहाँ से ना, ये तीनों ही, ये सेलुलर रेस्पिरेशन अलहदा क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर, व्हाट आर सेलुलर रेस्पिरेशन क्वेश्चन आता है, व्हाट आर गैसियस एक्सचेंज ये भी क्वेश्चन आता है, और ब्रीथिंग भी आता है, व्हाट इज द ब्रीथिंग। तो ये क्वेश्चन तीनों आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो है कि व्हाट अ डिफरेंस। ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये आता है क्वेश्चन। कहते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर के अंदर ये लाजमी आता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, सिंपल क्या करना है, पहले तो आपने ना पेज के सेंटर में लाइन लगा लेनी है। पेज के सेंटर में आपने क्या करना है जी, लाइन लगानी है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, देखें हम क्या करें, ये पेज के सेंटर में हमने क्या कर लिया, लाइन लगा ली, ठीक है। और यहाँ पे आपने पहले क्या करना है जी, पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पड़ी यहाँ पे लिख देनी है, और नंबर 2 इस तरफ आपने ब्रीथिंग की जो डेफिनेशन पड़ी उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो आपने यहाँ पे बात लिखनी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। लिख सकते हैं आप, द सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। जबकि जब आप लिख रहे होंगे ना ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग के अंदर लिखेंगे तो ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल और दी मैकेनिकल प्रोसेस, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, दोनों बातें भी बेटा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। ये इंतहाई सिंपल सी हैं तरीफ़े, और ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास चैप्टर गैसियस एक्सचेंजेस का, ठीक है। और हम ये जो है ना गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का ये जो है ना इंट्रोडक्शन था, हम इंशाल्लाह पूरी किताब फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।